राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी वृद्धावस्था कैसी रहेगी, ये कुंडली से आप कैसे जान सकते हैं। यानी बुढ़ापे में आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। कुंडली के माध्यम से कुछ ऐसे योगों की जानकारी देंगे जिससे आपको आपकी कुंडली देख के पता चल जाएगा कि आपकी वृद्धावस्था कैसी रहेगी। देखिए, काफी समय से कई लोगों के प्रश्न आते हैं ऐसे कि हमारी ओल्ड एज के बारे में बताइए, तो इस विषय को लेकर आज हम आए हैं। इसको आप पूरा जरूर देखिएगा, आपको जानकारी बहुत पसंद आएगी। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आप देखिए दर्शकों, आते हैं हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, कुंडली से वृद्धावस्था के बारे में जानने के लिए कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले तो वो आपको समझने होंगे, जैसे कि इंसान को सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, उसके बारे में सबसे पहले तो उसका लग्न बताएगा ना। जैसे आपका लग्न कौन सा है वो देखिए। लग्न और लग्नेश जितना मजबूत होगा उस इंसान का जीवन उतना ही सुखी रहता है। अब आपका लग्न लग्नेश मजबूत है, सबसे पहली बात तो ये अच्छी चीज है। दूसरा पॉइंट क्या देखना है आपको कि आपके बुढ़ापे में आपको किस प्रकार की चीजें मिल सकती है। जैसे फोर्थ हाउस होता है इसके लिए जिम्मेदार। फोर्थ हाउस हमारे सुखों का है, हमारे आंतरिक सुख का है। जैसे अंदर से इंसान खुश है या नहीं, ये उसका फोर्थ हाउस बता देता है, कुंडली का चतुर्थ भाव। अब चौथा भाव जितना आपकी कुंडली में अच्छा होगा, जैसे इस ग्रहों पर सौम्य ग्रहों का प्रभाव है, इस घर के मालिक अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, स्व राशि के, उच्च राशि के, तो ये दूसरी कंडीशन आप पास कर लेते हैं एक अच्छी वृद्धावस्था के लिए। इसके बाद देखिए, तीसरा जो पॉइंट आता है वो शनिदेव होते हैं, क्योंकि शनिदेव वृद्धावस्था के कारक हैं, क्योंकि लंबी आयु शनिदेव देते हैं। और अगर शनि अच्छे बैठे हैं कुंडली में, पापी ग्रहों के साथ में नहीं है, जैसे कि राहु के साथ में, मंगल के साथ में या सूर्य के साथ में नहीं है, और छठे आठवें बारहवें भाव में पीड़ित नहीं है, तो ये तीसरी कंडीशन आप पास कर लेते हैं, फिर आपकी वृद्धावस्था कह सकते हैं कि अच्छी होगी। इसके बाद देखिए, आपको ये पॉइंट भी समझने हैं कि क्या आपको आंतरिक सुख मिलेगा। इसके लिए फोर्थ हाउस तो जिम्मेदार है ही, साथ ही साथ चंद्रमा जो मन का कारक है, हमारे आंतरिक जो भी भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, उसको चंद्रमा दिखाता है। अब चंद्रमा जितना अच्छा होता है उतना ही व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, इमोशनल ज्यादा नहीं होता है। अब चंद्रमा जितनी अच्छी कंडीशन में होंगे, फिर वो कोई दुख अगर आ भी जाता है तो आप संभल जाएंगे। और चंद्रमा कई बार पीड़ित हो तो व्यक्ति को जैसे कोई आघात लग जाता है तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, फिर चीजें खराब हो जाती है। तो चंद्रमा की मजबूती भी निर्भर करती है आपके आने वाले जीवन के बारे में। अब देखिए दर्शकों, इसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में क्या छठा भाव अच्छा है, आठवां भाव अच्छा है, क्योंकि छठा क्या होता है, हमारी बीमारियों का होता है। और बुढ़ापे में ज्यादातर लोग बीमारियों से परेशान रहते हैं। और आठवां भाव हमारे जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का है। आठवां भाव अच्छा होता है तो जीवन में अचानक घटनाएं होंगी, पर वो अच्छी वे में होगी ना, कोई अचानक कोई बुरी घटना नहीं होगी, उसके लिए आठवां घर जिम्मेदार होता है। और बारहवां घर हमारे एकांकीपन को दिखाता है। अंतिम समय में जब हम अकेले होते हैं, क्या हमारा साथ निभाने वाला कोई होगा, ये ट्वेल्थ हाउस से हमें पता चलता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कुंडली में देखने जरूरी हैं। एक अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष का नॉलेज रखते हैं तो आप अपनी कुंडली में ये पॉइंट समझ सकते हैं। ये चीजें अगर आपकी कुंडली में फेवर में आ रही है तो आप मान लीजिए कि आपका बुढ़ापा अच्छा रहेगा। सबसे पहले लग्न लग्नेश की मजबूती, दूसरी बात शनिदेव की अच्छी स्थिति, इसके बाद में आपका चौथा भाव और छठा भाव मजबूत हो। जैसे चौथा भाव अच्छा होगा तो आपको आंतरिक सुख मिलेगा, आपकी वृद्धावस्था अच्छी रहेगी। छठा भाव अच्छा होगा तो फिर क्या होगा, आपको बीमारियां परेशान नहीं करेगी। आठवें भाव की मजबूती, अचानक कोई बुरी घटना नहीं होगी। तो ये चीजें दिखाती है। और इसके बाद एक जो वृद्धावस्था में हमारी कुंडली की महादशा चलती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस समय जिस ग्रह की महादशा चलेगी वो हमारे जीवन को रूल करती है, कैसा प्रभाव देगी, तो वो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए। अब देखिए, ये तो एक अच्छे वृद्धावस्था के मैंने आपको पॉइंट बताए। अब ऐसी कंडीशन कब बनती है जब वृद्धावस्था में दुख मिलता है, कष्ट मिलता है और वृद्धावस्था काटनी मुश्किल हो जाती है। तो देखिए, उसमें भी कई चीजें हैं, जैसे कि एक तो इंसान शारीरिक परेशान हो, शारीरिक तौर पर उसे बीमारियां परेशान कर रही हो, उसके लिए तो कुंडली में छठा भाव पीड़ित होगा, लग्नेश पीड़ित होगा। दूसरी बात देखिए, बीमारियों से तो इंसान कैसे भी लड़ दे, पर सबसे बड़ा दुख क्या होता है इंसान को कि उसकी संतान ही उसको दुख दे। क्योंकि देखिए, हमारा जो ये सर्कल है, जीवन चक्र है, इसको समझिए तो एक बात पता चलती है, हमारे आसपास जो भी हमारे नाते रिश्तेदार हों, चाहे हमारे परिवार के जन हों या जहां हम काम करते हैं वो लोग हों, ये हमारे प्रारब्ध का भोग करवाने ही हमें आए हैं।
हमारे प्रारब्ध को भुगताने ही हमारे आसपास जुड़े हैं। जो भी रिश्ता हमारे से बनता है वो एक प्रारब्ध का चक्र को पूरे करने के लिए आया है। इस बात को समझना होगा आपको। इसके बाद देखिए क्या होता है ना, कई बार कि इंसान आसपास कोई उसे दुख देता है, जैसे बाहर की दुनिया में कोई उसे दुख देता है तो उसे भूल भी जाता है। थोड़े समय उसको दुख होता है पर उससे बाहर निकल जाता है। पर जब उसकी खुद की संतान, खुद की जन्म दी हुई संतान उसे दुख देती है तो वो सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है ना, क्योंकि भगवान को अगर प्रारब्ध भुगताने होंगे, कोई बुरा प्रारब्ध बना हुआ है हमारे पिछले जन्मों का, तो फिर संतान ही ऐसी जन्म लेती है घर में कि वो सब कुछ एक तरह से बर्बाद कर देती है या फिर इतना कष्ट देती है कि जीवन नर्क बन जाता है। तो ये हमारा बुरा प्रारब्ध है। अब देखिए ऐसी कंडीशन कब बनती है, एक बात आपको समझनी होगी कि पंचम भाव हमारी कुंडली का संतान का भाव है। पंचम भाव अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो मान लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि पंचम भाव की अच्छी स्थिति, पहली बात तो संतान समय पे होती है और पंचमेश मजबूत है। मतलब पंचम भाव में जो राशि लिखी है, जैसे 5 नंबर राशि लिखी है मान लीजिए, उसके स्वामी सूर्य बन गए ना, तो अब सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आपको नो डाउट संतान का सुख अच्छा मिलेगा, वो आपका सम्मान करेंगे। ये कंडीशन आपको देखनी होगी कि फिफ्थ लॉर्ड कैसे बैठे हैं। अब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड अगर पीड़ित होंगे, वो पंचम भाव पीड़ित होगा पापी ग्रहों के प्रभाव में, तो फिर ये दिक्कत आती है, फिर संतान कष्ट देती है, बुढ़ापा मुश्किल हो जाता है बच्चों के कारण। अब कुछ योग हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये कुंडली में आपके बनते हैं तो फिर आप संतान से ज्यादा अपेक्षा ना रखें भविष्य में, क्योंकि फिर वो दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत टूट जाएंगे। तो इसलिए पहले से सचेत रहें। आपने अपनी वृद्धावस्था को लेकर पहले से सचेत रहेंगे तो आप अपने बारे में भी सोच पाएंगे। अब बात करते हैं उन योगों के बारे में। अब देखिए दर्शकों, एक बात समझिए कि फिफ्थ हाउस में अगर शनि राहु का श्रापित दोष बनता है, मतलब आपके 5वें घर में शनि राहु बैठे हैं साथ में और पंचमेश भी पीड़ित हैं, तो ऐसे में संतान कष्ट देती है। फिर क्या होता है कि संतान से वैचारिक मतभेद होते हैं पहले तो जीवन भर, और अंत में उनका सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। जब हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो हमारे बच्चे ही हमारा साथ नहीं देते हैं। तो ये एक बुरा योग है। संतान भाव में अगर शनि राहु की युति बनती है, ये अच्छी नहीं है। आप देखिए इसके बाद एक बात समझनी है कि इस भाव पर अगर शनि राहु की दृष्टि भी होगी तो भी ये चीजें अच्छी नहीं है। फिर संतान से दूरियां, कष्ट, तनाव होता ही है। पंचम भाव पे जितना सौम्य और शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना अच्छा है। जैसे गुरु की शुभ दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, बलवान चंद्रमा की दृष्टि हो, या ये बलवान होकर पंचम भाव में बैठे हो, तो परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। बच्चे हमेशा कद्र करते हैं, हमेशा सम्मान करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड पंचमेश छठे भाव में बैठ जाएं, तो ये भी ठीक नहीं है। ऐसे में क्या होता है, बच्चे दुश्मन जैसा बिहेव करते हैं साथ में। बच्चे एक तरह से हमारे दुश्मन बन जाते हैं अगर पंचमेश छठे भाव में पीड़ित बैठे हैं और इस पर पापी ग्रहों का भी प्रभाव पड़ जाता है, तो फिर दिक्कत और ज्यादा हो सकती है। फिर बच्चे दुश्मन जैसा बिहेव करते हैं, भूल जाते हैं कि आपने क्या किया है इनके लिए, कितना आपने पालन पोषण में इनके लिए किया है, वो सब भूल जाते हैं, फिर दिक्कत आती है। तो ये भी बुरा योग है जब पंचमेश छठे भाव में पीड़ित होकर बैठे हों। इसके बाद देखिए दर्शकों, इसमें क्या होता है, जैसे कि पंचम के मालिक अगर 8वें में बैठ जाए, अष्टम भाव जो होता है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि अचानक होने वाली घटनाओं के बारे में 8वां घर दिखाता है। अब पंचमेश अगर अष्टम भाव में पीड़ित हो तो इसमें अचानक दुख मिलता है बच्चों से। मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसी कोई चीजें हो जाती है। बच्चे अचानक कोई बड़ा आपको दिल दुखाने वाली बातें बोल दे, कोई अचानक उनसे आपको कष्ट मिल जाए, तो ये आघात देने वाली चीजें तब होती है जब पंचमेश अष्टम भाव में बैठे हों। ऐसे कई लोग होते हैं ना जो आसपास बोलते हैं कि हमारे बच्चे पहले ऐसे नहीं थे, इनको क्या हो गया। तो ये कंडीशन ऐसी होती है जब पंचमेश अष्टम भाव में बैठे हों। अब देखिए दर्शकों, वो पीड़ित होने चाहिए ऐसी बात नहीं है। अगर अच्छी कंडीशन में बैठे हैं तो संतान सुख भी देती है, क्योंकि पंचम से अष्टम देखेंगे तो वो आपका 4 का संबंध बन रहा है, तो वो सुख का संबंध भी बनता है। अगर पीड़ित ना हो तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए दर्शकों, एक बात और समझनी है कि पंचमेश 12th हाउस में बैठ जाए, आपका द्वादश भाव जो कि व्यय का है, दूरियों का है। अब यहाँ पर पंचमेश बैठ जाए तो क्या होता है, संतान दूर चली जाती है, चाहे वो काम के सिलसिले में जाए, चाहे वो विदेश चली जाए, या फिर इंडिया में ही कहीं दूर रहे, संतान से दूरियां आ जाती है अगर पंचमेश 12th हाउस में पीड़ित कंडीशन में बैठे हो। द्वादश भाव में जाने का अर्थ ही यही है कि संतान दूर होगी आपसे, कोई ना कोई कारण बनेंगे ऐसे कि फिर मान लीजिए उस पर कोई पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए। जैसे पंचमेश 12th हाउस में बैठे हैं, इस पर शनि की, राहु की, मंगल की दृष्टि हो, या साथ में बैठ जाए, तो फिर ऐसी भी कंडीशन बनती है जैसे आप वृद्धावस्था में परेशान हो, बीमारियों में परेशान हो, अकेले बैठे हैं और संतान पूछने तक नहीं आती,
तो ऐसी कंडीशन भी बन जाती है जब पंचमेश 12th हाउस में बैठे हों पीड़ित होकर। कई बार ऐसे भी होता है ना, हमारे आसपास हम लोग देखते हैं कि मतलब माता पिता की मृत्यु तक हो जाती है और बच्चे आते भी नहीं है। तो ये ऐसी ही कंडीशन है जब 12th हाउस में पंचमेश पीड़ित हो, बुरा योग है ये। अब देखिए दर्शकों, इसके बाद एक बात और समझनी है कि पंचम पर शनि राहु दोनों की दृष्टियां हो तो भी संतान से कष्ट मिलता है, क्योंकि ये दोनों का प्रभाव पंचम भाव को दूषित करता है। इसके साथ ही साथ पंचम में राहु अगर अकेला भी बैठा है, जैसे पंचम भाव में पीड़ित राहु बैठा है अकेला, तो फिर क्या करता है, राहु क्या है, माया है। माया एक तरह से इल्यूजन वाली, भ्रम में रखने वाली है। तो संतान क्या, आपके बच्चे बहकावे में आ जाते हैं, किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे उसको ससुराल वाले हो। कई बार ऐसे केस आते हैं ना जिसमें बच्चों के माता पिता बोलते हैं फोन पे जब हमारी बात होती है कि पत्नी आने के बाद वो चेंज हो गया है, उसकी बातें ज्यादा सुनता है, या फिर आसपास के लोगों का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा है, उसके साला साली जो भी हैं उनके इन-लॉज का प्रभाव ज्यादा है। तो ये तभी होता है जब राहु पंचम भाव में पीड़ित हो आपकी कुंडली में, तो बच्चे बहकावे में आ जाते हैं। वो किसी के भी आ सकते हैं, ससुराल का बस मैंने एग्जाम्पल दिया है, वो किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं, ये कंडीशन बनती है। अब देखिए दर्शकों, एक बात ये भी समझनी है कि पंचम भाव से पंचम कौन सा घर पड़ता है, नवम भाव। अब अगर आपकी कुंडली में पंचम से पंचम जैसे पांचवा घर पीड़ित है और नौवा घर अच्छा बैठा है, तो फिर आपको ये समझनी होगी बात की संतान से कष्ट तो मिलेगा, पर वो फिर भी आपको संभालेंगे भी। ऐसी बात नहीं कि वो संभालेंगे नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ, उनके माता पिता के साथ बनती नहीं है, पर फिर भी वो कष्ट नहीं देते हैं उनको संभाल लेते हैं। उसमें नौवा घर मजबूत होता है व्यक्तियों का, तभी ये कंडीशन बनती है। इसके साथ ही देखिए, सूर्य राहु की युति बनना, सूर्य शनि की युति बनना पंचम भाव में, ये दोनों अच्छा नहीं है। इसमें बच्चे सम्मान नहीं करते हैं, मतलब उसमें आप अपने आदर्श बच्चों पे थोपिए भी मत। जैसे आपकी कुंडली में मान लीजिए सूर्य शनि की युति पंचम में है या सूर्य राहु की युति पंचम में है, तो बच्चों से उतना उम्मीद भी ना रखें कि वो आपके आदर्शों पे चलेंगे। देखिए, टाइम का भी तो प्रभाव पड़ता है ना, देश काल परिस्थिति पे ज्योतिष निर्भर करता है। आज जैसा आपने अपना जीवन जिया होगा 90s के टाइम में, आपने अपना बचपन जिया होगा, जवानी जी होगी, अब वो टाइम नहीं रहा है। आज के समय में अगर बच्चे थोड़ा भी आपका सम्मान कर रहे हैं तो वो खुद को भाग्यशाली समझिए आप, क्योंकि वो समय नहीं रहा है कि आज बच्चों को डांटा जाए या उनको बहुत ज्यादा अपने डिसिप्लिन में रखें। देखिए, अगर आपके कुंडली में अच्छे योग हैं तो आपको बहुत ज्यादा कहने की भी जरूरत नहीं हो, बच्चे ऑलरेडी आपका सम्मान करेंगे। पर कुंडली में अगर संतान सुख ही नहीं लिखा है तो आप चाहे उनको कितना भी कर लीजिए, वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये योगों पर निर्भर करता है। अगर आप मानते हैं ज्योतिष में तो ये चीजें आपको माननी पड़ेगी। और आज के समय में अगर आपके बच्चे आपका सम्मान कर रहे हैं तो बहुत भाग्यशाली मानिए खुद को, क्योंकि ये समय वैसा नहीं रहा है कि विचार थोपे जाएं किसी के ऊपर। इसके बाद देखिए दर्शकों, एक बात ये भी समझनी है कि अगर मंगल पंचम में हो या मंगल की दृष्टि पंचम पे हो, मंगल राहु का दोष बन जाए, अंगारक दोष जिसे बोलते हैं, तो ये मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा खराब कर देती है। मंगल क्या है, अग्नि तत्वीय ग्रह है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सेल बना देता है। कई बार ऐसे केस आते हैं, देखिए कम ही आते हैं पर आते हैं ऐसे भी, जिसमें माता पिता पे बच्चे हाथ भी उठा लेते हैं, इतनी मतलब बदतमीज हो जाते हैं कि वो कई बार मारपीट भी करते हैं, ऐसी भी कंडीशन बन जाती है। तो ये वही योग है जिसमें मंगल राहु की युति या तो पंचम में बन जाए, या मंगल की जैसे नीच राशि का मंगल बैठा है चौथे घर में, ये भी बुरा है, या फिर नीच राशि के मंगल की दृष्टि प्रभावित करे, राहु के साथ में बैठ जाए, तो ये चीजें होती है जिसमें फिर मारपीट तक हो जाती है। तो ये योग भी बहुत बुरा है। तो ये ऐसी स्थिति है जहां पर संतान से कष्ट मिलता है। ये जितने भी पॉइंट योग मैंने बताए हैं दूषित योग हैं, ये संतान से कष्ट दिलाते हैं, चाहे जीवन में हो चाहे वृद्धावस्था में हो, ये चीजें कभी ना कभी आएगी। और ये कब आएगी, जब उन ग्रहों की दशा अंतरदशाएं चलेगी, आपको महादशा हो या अंतरदशा हो, ये चीजें फिर परेशान करती है उस टाइम में, या ट्रांजिट में उस ग्रह का प्रभाव पड़ जाए 5th हाउस पर, तो भी ये चीजें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। ऐसे योग भगवान ना करे किसी की कुंडली में हो, पर होते हैं तो आप फिर देखिए भगवान का नाम लीजिए, सबसे बड़ा उपाय यही है, नाम जप करें आप। अगर अभी बुढ़ापे में हैं या आपका बुढ़ापा आने वाला है, तो फिर देखिए बच्चों से ज्यादा उम्मीद करें बिना, अपने भविष्य के लिए कुछ पूंजी सेविंग के रूप में जरूर रखें, जो आपको भविष्य में काम आए, आपके लिए स्वास्थ्य की प्रॉब्लम कोई ना आए या फिर कुछ भी दिक्कत परेशानी ना आए। अपने पास कुछ ना कुछ कैपिटल पूंजी रखनी जरूरी है, जो कि आपको किसी पे निर्भर रहने की जरूरत ना हो। और रहा सवाल कौन संभालेगा, तो देखिए भगवान सबसे बड़े हैं। अब संतान वो प्रारब्ध है आपका, उसको भुगतान करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसी कंडीशन बन भी गई है, मान लो बच्चे आपके ऐसे ही हैं, कष्ट दे रहे हैं आपको, तो आप उनके बारे में ज्यादा ना सोचें, अपने
समय में जितना हो सके भगवान की शरण में रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का ज्यादा से ज्यादा पाठ करें, बहुत ही अच्छा उपाय है ये, बहुत शक्तिशाली है विष्णु सहस्त्र नाम। और ये नहीं कर सकते तो नॉर्मल नाम जप करिए, जैसे महाराज जी कहते हैं, प्रेमानंद जी, नाम जप में बहुत शक्ति है। जो भी नाम आपको प्रिय है उस नाम को आप ज्यादा से ज्यादा जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में जो भी है प्रारब्ध का भुगतान तो देखिए करना ही पड़ेगा, जैसे भी हमारे बच्चे हैं या फिर बुढ़ापे में कोई दशा भी अगर खराब आती है, मान लो आप अपनी कुंडली देखते हैं और आपको जैसे डरने लग जाए आप, तो वैसे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं आपको बस सचेत करने के हिसाब से एक ज्योतिष की जानकारी बता रहा हूँ, उसको ज्यादा नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। आप कमेंट करें, आप अपने विवेक के अनुसार करें, और कुछ अगर जानना हो अपनी कुंडली के बारे में तो जरूर अपने कॉल अपॉइंटमेंट्स लेकर हमसे बात कर सकते हैं, कुंडली के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। उपाय इसमें देखिए ज्यादा काम यही करेगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और नाम जप करिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, और पसंद आया है तो अपने सुझाव भी रखिए। आने वाले वीडियोस और भी लाएंगे हम ज्योतिष से रिलेटेड, क्योंकि ट्रांजिट के वीडियो ज्यादातर बनते हैं। अब कोशिश मैं करूंगा कि सप्ताह में कम से कम एक बार तो कोई ज्योतिष का टॉपिक लाया जाए। तो दर्शकों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।